You're a superhero. हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम अपनी पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो अभी रोहतक पीजीआई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो हम जीके भी अपनी साथ के साथ करते हुए चलेंगे, साथ साथ हम अपना ज्योग्राफी वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह सब करते हुए चलेंगे। आज से हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। जो हमारा भारत का संविधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये डिवाइड कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। एक तो भारत का संवैधानिक विकास, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है मूल संविधान, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट। भारत का संवैधानिक विकास क्या है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कैसे बना है, उसका विकास कैसे हुआ है। और मूल संविधान के अंदर पढ़ेंगे हमारे आर्टिकल वगैरह और पार्ट्स वगैरह, जो मूल संविधान के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। जो हमारा संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते। भारत का संवैधानिक विकास, हमारा संविधान कैसे बना, ये सब पढ़ेंगे। अब हम क्या हुआ था बच्चों, 1935 में जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो जो उसके लीडर थे उन्होंने संविधान सभा की मांग की। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने वो मांग को स्वीकार नहीं किया। हमारे लिए इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें डेट याद रखनी कि संविधान सभा की मांग सबसे पहले कब रखी गई? 1935 में। फिर क्या हुआ, 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया अंग्रेजों के खिलाफ। वो उन्होंने 1942 में स्टार्ट किया। 1939 में हमारा द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। 1942 में जब उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया तो अंग्रेजों ने क्या है, क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। ये क्या था मिशन? क्रिप्स मिशन। ये जो मतलब आंदोलन हो रहा था उनमें शांति स्थापित करने के लिए, आश्वासन देने के लिए अंग्रेजों ने एक आदमी था, उसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, इसको भारत भेजा, ठीक है, बातचीत करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, 6 अगस्त और 1945 को हमारा जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो ख़त्म हो गया। 6 और 9 अगस्त को उसने, अमेरिका ने जो हमारा जापान का हिरोशिमा और नागासाकी पे न्यूक्लियर वॉर किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हमारा ख़त्म हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, यूएनओ का गठन हुआ। यूएनओ ये क्या थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या था, जो भी मतलब जो दूसरे देश पे दूसरा देश जो राज कर रहा था उसको ख़त्म करना था। पूरे हर एक देश में पीस स्थापित करना इसका काम था यूएनओ का। ठीक है, तो 1945 में ही हमारा यूएनओ का गठन हुआ। फिर मार्च 1946 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। इसमें 3 मेंबर आए थे, 3 मेंबर थे इसके अंदर कैबिनेट मिशन में। उनका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये डेट याद रखनी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में डेट ही ज़्यादा पूछते हैं। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, उसमें 3 मेंबर आए कि वो संविधान सभा के जो मार्च 1946 में क्या हुआ, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। इसमें 3 मेंबर थे जो इंग्लैंड से हमारे भारत आए थे। तो उन्होंने, उनका काम क्या था, जो हमारा जो देश को है शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता देना, शांतिपूर्ण सत्ता देना। ठीक है, ये इसके लिए आए थे। फिर सितंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, संविधान सभा का गठन हो गया। कब हुआ हमारा? सितंबर 1946 में। इसके अंदर कितने मेंबर रखे गए? टोटल मेंबर थे 389। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि पहली बार संविधान सभा का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में, और उसमें टोटल मेंबर कितने थे? 389। अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। सितंबर 1946 को हमारी जो संविधान सभा है उसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, उसमें 389 मेंबर चुने गए। फिर हमारी संविधान सभा की बैठक के लिए डेट रखी गई, जिसमें कि ये डिस्कशन करना था
कि हमारा संविधान कैसे बनेगा, क्या क्या रूल और रेगुलेशन होंगे उसमें। तो हमारी संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्ष जो हैं, इसके अध्यक्ष बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब। ठीक है, इसके ये अध्यक्ष बने थे। फिर हमारी संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई ठीक उसके 2 दिन के बाद, कब? 11 दिसंबर 1946 को। उसके स्थायी अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये सिर्फ संविधान सभा के 1 दिन के लिए ही अध्यक्ष बने थे। ठीक है, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट अध्यक्ष बने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर उसके उपाध्यक्ष रहे HC मुखर्जी साहब और संवैधानिक सलाहकार रहे BN राव। ये नाम याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। फिर हमारी संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब याद रखना। संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी हमारी 13 दिसंबर 1946 को। फिर क्या हुआ था, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम। संविधान सभा की हमारी तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। कब रखा गया? सेम डेट को रखा गया है, ये 13 दिसंबर 1946 को। ये प्रस्ताव क्या था? इसमें क्या था कि जो हमारा नया संविधान बनना था भारत का, उसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में इस प्रस्ताव के अंदर लिखा गया था। किसने रखा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेहरू जी ने रखा। ठीक है, ये प्रस्ताव पास कब किया गया? 22 जैन 1947 को। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया 22 जैन 1947 को। फिर हमारे देश में क्या हुआ? भारत पाक विभाजन का ऐलान किया गया। कब? 3 जून 1947 को। ठीक है, फिर विभाजन के बाद जो हमारी संविधान सभा है, उसके सदस्यों की संख्या घट गई। पहले थी 389, फिर घटकर क्या हो गई? 299। इतने सदस्य बच गए। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि विभाजन के बाद हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हुआ। अब हम आगे चलते हैं। हमारा भारत जो है वो आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। फिर क्या हुआ? हमारा जो भारत है वो आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो हमारा भारत और पाकिस्तान है उसका भी विभाजन हो गया था ना। तो इंग्लैंड से रेडक्लिफ एक आदमी था, उसको बुलाया गया किसके लिए? सीमा निर्धारण के लिए। ठीक है, कि कौन सा राज्य या कौन सा कस्बा जो है पाकिस्तान में जाएगा, ईस्ट पाकिस्तान में जाएगा, कौन सा वेस्ट पाकिस्तान में जाएगा। इस तरह से हमारा जो इंडिया डिवाइड हो गया था ना, इधर वेस्ट पाकिस्तान था, इधर ईस्ट पाकिस्तान था। ठीक है, तो रेडक्लिफ को जो हमारा सीमा निर्धारण के लिए बुलाया गया कि कौन सी सीमा, मतलब कितना जो कस्बा है वो पाकिस्तान के अंदर जाएगा और कितना जो है वो इंडिया के अंदर रहेगा। ठीक है, इसलिए जो हमारी पाकिस्तान से जो सीमाएं लगती हैं उसको हम रेडक्लिफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये भी। संविधान सभा समिति, फिर क्या हुआ? हमारे संविधान सभा की एक समिति बनाई गई, जिसमें हमारी फर्स्ट थी प्रारूप समिति का गठन हुआ। कब हुआ ये? 29 अगस्त 1947 को। ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रारूप समिति को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इस कमेटी में कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। इनका काम क्या था? जो हमारा संविधान था ना, उसको लिखने का, उसको ड्राफ्ट करने का काम इन लोगों को दिया गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपनी क्लास में। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया हमारा? 26 नवंबर 1949 को। जो हमारा संविधान है, जो प्रारूप समिति बनाई थी, तो 26 नवंबर तक ये हमारा संविधान जो है पूरा रिटन में तैयार हो गया। ठीक है, भारत का संविधान लागू कब किया गया? हमारा 26 जैन 1950 को। अब आप लोग सोचोगे तैयार तो हो गया था, लागू ये 2 महीने बाद क्यों किया?
क्योंकि जो हमारा फर्स्ट जो है इंडिया ने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 26, तो जो हमारा ये है फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे जो इंडिया ने 26 जन 1930 को मनाया था, तो इसीलिए ये बात रखी गई कि 26 जन 1950 को ये जो हमारा जो संविधान है वो लागू किया जाएगा। ठीक है, हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जन 1950 को। ठीक है, 24 जन 1950 को। इसी डेट को दो चीजें और हुई थी, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगणमन, जो जनगणमन है इसको राष्ट्रगान के रूप में मतलब पास किया गया था, और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में। ठीक है, राष्ट्रगीत के रूप में। ठीक है, 24 जन 1950 को ही हुआ था। ये हमारा था भारत का संवैधानिक विकास पूरा। ठीक है, हमने जो हमारा नर्सिंग के पर्पज से जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ा है, इसमें ज़्यादा स्टोरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आगे हम कल अपनी क्लास में जो मूल संविधान है हमारा, जो हमारे अनुच्छेद हैं और पार्ट वगैरह हैं, वो सब पढ़ेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है पॉलिटी की क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जीके की क्लास के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। थैंक यू।